Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. In our previous lecture, we have started Unit 7 Money. Money के बारे में हमने किया था and we have already done the page 80 and 81 of this unit. और आपको मैंने इसमें बताया था कि रुपीज़ को हम कैसे काउंट करते हैं. हमें कोई भी आइटम परचेज़ करनी हो तो हम किस वे में रुपीज़ को देते हैं. रुपी का आपको सिंबल भी बताया था कि रुपी का सिंबल कैसा होता है. सो कीपिंग ऑल दैट इन माइंड we will start the worksheet 1. What we have to do in this worksheet, write the following amounts in figures only. अब देखो, ये करने से पहले मैं आपको बताऊं, हम अपने मनी को कई फॉर्म्स में लिख देते हैं, जिसमें से कुछ वेज हमारे ये दे रखे हैं. जैसे आपको याद होगा, हमने यूनिट 6 में डेट के फॉर्म में किया था. 2 वेज में डेट लिखते हैं ना, तो ऐसे ही मनी का भी कई फॉर्म्स हो जाते हैं हमारे लिखने के. नंबर्स फॉर्म में हो जाता है, फिगर्स फॉर्म में हो जाता है, वर्ड्स फॉर्म में हो जाता है. सो वो हमें इंटरचेंज करके वो हमें बताना है कि कैसे हमें किसको कन्वर्ट करना है. तो एक वे तो होता है जो हम वर्ड फॉर्म में कर देते हैं. जैसे हमारे पास कितने रुपीज़ हैं, कितने पैसा हैं. जैसे आपके पास 50 रुपी 20 पैसा, एक तो हमारा ये हो गया. इसी को दूसरा वे भी लिखना होता है. जैसे अब देखो, यहाँ दे दिया. एक तो मैंने यहाँ क्या लिखा कि 18 रुपीज़ एंड 65 पैसा. 18 रुपीज़ 65 पैसा. तो ये तो हमें वर्ड्स फॉर्म में वर्ड्स लिख रखे हैं ना, तो ये वर्ड्स फॉर्म में दे दिया. इसी को अगर हमें फिगर मतलब नंबर फॉर्म में हमें शो करना हो तो कैसे करेंगे. अब रुपीज़ कितने हैं 18. तो पहले तो आप रुपी लिखने के लिए रुपी का क्या बना दोगे आप, सिंबल. तो रुपी तो कितने हो गए 18. रुपये कितने हो गए हमारे 18. एंड देन आपको पैसा शो करना है ना, तो आप पॉइंट लगा दोगे. पॉइंट के बाद पैसा कर दोगे शो, तो वो कितना हो गया 65. तो यहाँ पैसा लिखने की नीड ही नहीं होती, क्योंकि इस पॉइंट का मतलब हो जाता है कि पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू लिख रहे हो वो किसकी हैं, पैसे की हैं. जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू है वो रुपी है, और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू क्या है, पैसा. तो ये कंप्लीट रुपी में चेंज हो जाता है. रुपी 18.65, रुपीज़ 18.65. क्लियर है. तो ये दोनों वेज आप ध्यान रखोगे. आपको ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है और ऐसा भी. तो आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना और इसको इसमें. ठीक है. सो अब यही सब हम यूज़ करके अपनी वर्कशीट करेंगे. राइट द फॉलोइंग अमाउंट्स इन फिगर्स ओनली. फिगर्स में लिखना है. देखो, रुपीज़ 55 रुपीज़ हैं और 25 पैसा है. तो रुपीज़ कितने हैं 55. पहले रुपी का सिंबल बना दोगे. कितने रुपी हैं 55. अब पैसा शो करना है तो पॉइंट लगा के कितने पैसा है 25. पैसे हमेशा हमारे 2 डिजिट्स में रहेंगे. 1 डिजिट में नहीं होता पैसा, 2 डिजिट में होता है. क्लियर है. हम बोलने में उसको 1 डिजिट में कर देते हैं, लेकिन जब आप पॉइंट के बाद शो कर रहे हो उसको, तो हमेशा पैसे को 2 ही डिजिट फॉर्म में करोगे. यहाँ पे वर्ड्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंगल डिजिट का है तो सिंगल नंबर का है वो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन अगर आप पॉइंट के बाद शो कर रहे हो तो पॉइंट के बाद पैसा 2 डिजिट की प्लेस लेगा. ओके. अगर 1 डिजिट का है तो आपको 2 डिजिट्स का बनाना होगा. ठीक है. ऐसे ही है. देखो, 63 रुपीज़ 50 पैसा. तो रुपी तो कितने हो गए 63. रुपी का सिंबल 63. एंड देन पैसा शो करना है तो पॉइंट लगा के 50. नाउ आफ्टर दिस 85 पैसा. तो सीधा 85 पैसा दे दिया. रुपी तो है ही नहीं इसमें, बट रुपी हमें शो करना होगा. ठीक है. क्योंकि पहले रुपी आता है ना, बाद में पैसा आता है, तो रुपी तो शो करना ही होगा. तो रुपी हमारे कितने हो गए, यहाँ पर 0 कोई है ही नहीं, तो रुपी तो 0 हो गए. पॉइंट पैसा कितने थे 85. देन है 157 रुपी एंड 2 पैसा. तो रुपीज़ कितने हो गए, रुपी 157. एंड देन पॉइंट लगा के पैसा. अब 2 1 ही डिजिट है, तो इसको 2 डिजिट फॉर्म में बनाना पड़ेगा ना. तो 2 को आप 2 डिजिट फॉर्म में कैसे लिख दोगे, 02. ये 0 हमने आगे क्यों लगाया, क्योंकि आगे 0 लगाने से 2 पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा. अगर हम 2 के पीछे 0 लगाते तो ये 20 बन जाता, तो ये रॉन्ग हो जाता. इसलिए हम 2 के आगे 0 लगाएंगे. ठीक है. क्योंकि 2 डिजिट फॉर्म में दिखाना है ना पॉइंट के बाद, अभी आपको बताया था. तो इसलिए 157.02 हो गया ये. देन है 7 रुपी 70 पैसा. तो रुपी का सिंबल 7.70. देन है 14 रुपीज़. तो रुपीज़ कितने हो गए हमारे 14. अब इसके बाद हमने पॉइंट वाला क्यों नहीं किया, देखो कर सकते थे. अब इसमें भी रॉन्ग वो भी ना होता. तो आप इसको 14 रुपी और पैसा कुछ भी नहीं है, मतलब 0 है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और रुपीज़ 14 भी लिख सकते हो. दोनों ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद ज़ीरोज़ की कोई वैल्यू नहीं होती अगर सिर्फ ज़ीरोज़ है तो. ठीक है. तो दोनों वे आपके ठीक रहेंगे. आप इसको ऐसा ही कर लीजिए, रुपीज़ 14.00. देन है 5 पैसा. बिल्कुल उसके जैसा ही है. रुपी कुछ नहीं है तो रुपी 0 पॉइंट. अब पैसा 1 ही डिजिट का था ना 5, तो 5 को कैसे लिख देंगे 05. ठीक है. यहाँ 70 था तो हमें कुछ करने की नीड नहीं थी. 70 का 70 आ गया क्योंकि ये 2 डिजिट थी. यहाँ पर 2 डिजिट हमें बनानी पड़ी. नाउ नेक्स्ट 1 रुपी. तो रुपी 1, रुपी तो 1 हो गया और पैसा कुछ भी नहीं है, मतलब पैसे हमारे कितने हो गए 0 हो गए. तो 1.00. नेक्स्ट है इसी का अपोजिट. राइट द फॉलोइंग अमाउंट्स ऑफ मनी इन वर्ड्स. अब वर्ड्स में लिखना है. तो अब आपको पता है पॉइंट से पहला जो है वो रुपी है और पॉइंट के बाद जो है वो पैसा है. तो 5 तो क्या हो गए रुपीज़ और 25 पैसा.
71 रुपीज़ 60 पैसा। 0 रुपीज़ तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा बोल दें 15 पैसा। यहाँ पर 8 पैसा, 150 रुपीज़ 40 पैसा एंड 98 रुपीज़। ठीक है, 0 पैसा बोलने की ज़रूरत नहीं है। सो यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्कशीट इन योर मैथ्स बुक। थैंक यू।